दोस्तों, आपने अक्सर एटम बॉम्ब के बारे में सुना होगा। सबसे पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक एटम बॉम्ब था। अब हम बात कर रहे हैं जीवाणु युद्ध की। हाल फिलहाल में कोरोना महामारी बहुत फैली, ऐसे में इसे जीवाणु युद्ध की शुरुआत भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपका नहीं बल्कि बहुत पुराना है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में भी इस बारे में उल्लेख मिलता है, जब शिव और भगवान कृष्ण के बीच हुआ था प्रथम जीवाणु युद्ध। चलिए इसके बारे में जानते हैं, आखिर क्या थी वो घटना, क्यों हुआ था सबसे प्रथम जीवाणु युद्ध। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पास यूं तो कई सारे दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिव जी सावंत की किताब युगांधार अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, और तो दूसरी ओर वह पशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसव पास्त्र अर्थ भी था, जो शिव जी, वसुगण और भीष्म के पास भी था। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस खास विषय के बारे में कि सबसे पहला जीवाणु युद्ध कैसे लड़ा गया और इन दोनों के बीच ही सबसे बड़ा युद्ध क्यों हुआ। कहते हैं भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे और उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। वाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय अपने पौत्र अनिरुद्ध को बचाने आए और वाणासुर के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में वाणासुर हारने लगा। ऐसे में उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव से उन्होंने पहले ही एक वचन लिया था कि अगर मुझे कोई भी युद्ध के समय दिक्कत आएगी तो मैं अवश्य आपको याद करूंगा, और भगवान शिव ने भी हाँ कर दिया था। ऐसे में अब युद्ध भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच था। अंत में जब भीषण युद्ध होने लगा, तब उस समय ही भगवान शिव कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें वाणासुर का साथ देना ही था। और भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव पर हथियार नहीं चला सकते थे, क्योंकि वह उनके आराध्य देव माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने आपस में सुलह मशवरा किया और उन्होंने उस समय सोचा कि क्यों ना विश्व का पहला जैविक हथियार चलाया जाए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया, और उसके बाद भगवान शिव थोड़े समय के लिए अचेत अवस्था में चले गए। कहते हैं वह इतना भीषण वार था कि वैष्णव ज्वर के कारण ही वह थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी छूने से फैलती है, खांसने से फैलती है। उस समय ये भी यानी कि वैष्णव ज्वर भी बहुत ताकतवर था। मात्र ये अगर आपके श्वास नली से होकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये आपको मार भी सकती है। लेकिन वह भगवान थे, यानी कि भगवान शिव थे, तो वह बस अचेत हुए। लेकिन अगर यह इंसानों पर प्रयोग किया जाता या किसी और योद्धा पर प्रयोग किया जाता तो उस समय उनकी मृत्यु होना तय था। तो दोस्तों, ये था विश्व का पहला जैविक हथियार। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।